कि आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं और वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन क्या कहना चाहता है और हमारे बीच में ग्लोरी पड़ेगी। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर वचन कहता है कि पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता, मनुष्य के जीवन में पवित्रता क्या है? सबसे पहले हमको जानना है कि पवित्रता क्या है। पवित्रता वो होता है जो इंग्लिश में लिखा है, हालेलुया, फ्री फ्रॉम सिन, पाप से दूर रहना, पाप से स्वतंत्र रहना, पाप से आज़ाद रहना, पाप कामों को छोड़कर पवित्र काम करना, यही हमारा पवित्रता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 में लिखा है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों? जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है, प्रभु का वचन कहता है क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है पवित्रता, होलीनेस, पवित्रता। मनुष्य को पवित्रता इसलिए जरूरी है, इसलिए रहना जरूरी है, पवित्र बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पिता, हमारे यहोवा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र है। इसलिए हर एक मनुष्य को क्या करना है? पवित्र रहना है। पवित्रता, होलीनेस, पवित्रता। और यहाँ पर देखते हैं पवित्रता क्या है। पवित्रता फ्री फ्रॉम सिन एंड सिनफुल अफेक्शन, फ्री फ्रॉम सिन एंड सिनफुल अफेक्शन। पवित्रता का मतलब पाप से दूर रहना या ढोंग से दूर रहना या दिखावा से दूर रहना, ये पवित्रता को दर्शाया जाता है। पवित्रता कितना प्रकार? हमारे मन में सवाल आता है पवित्रता कितना प्रकार? पवित्रता मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता 2 प्रकार की होता है। एक फर्स्ट होता है सच्चा पवित्रता, दूसरा विधि विधान पवित्रता। सच्चा पवित्रता परमेश्वर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रू होलीनेस। दूसरा जो विधि विधान पवित्रता है वो लेगलिस्टिक होलीनेस। सच्चा पवित्रता जो सच के आधार पर आधारित है, सच्चाई पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, वो सच्चा पवित्रता है। लेकिन जो विधि विधान पवित्रता है, जो लेगलिस्टिक होलीनेस बोलते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे आदि लोग ने, हमारे जो पूर्वज लोगों ने जो विधि नियम कानून बना दिए हैं उसके अनुसार चलना, वो विधि विधान पवित्रता है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलना हमारे सच्ची पवित्र है। तो एक मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक पवित्रता जीवन जीने के लिए कुछ लक्षण होता है, उनमें से मैं कुछ लक्षण को बताना चाहूँगा। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से देखते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली लाइफ। 3 विशेष लक्षण जो हम वचन से देखते हैं। और पहला लक्षण है भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे बाइबल में। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हाँ। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े।
चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। 6 पद को पढ़े। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान यहाँ पर करूंगा। परमेश्वर के वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। ये पहला लक्षण है। यहाँ पर दाऊद ने लिखा, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, कि मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मतलब वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ द होलीनेस। परमेश्वर की साथ आकर, परमेश्वर में पवित्रता में आकर हम परमेश्वर की जय जयकार करना, मतलब यहाँ पर हम आराधना करना। सबसे पहले जो पहला लक्षण है हमारा आराधना। एक व्यक्ति का पवित्रता तब पहचाना जाता है, उसके शरीर से यही लक्षण दिखाई देना पड़ता है या दिखाई देगा, तो वो है आराधना। एक पवित्र जन आराधना करना चाहिए। एक पवित्र जन, सबसे पहला मुख्य बात यही है कि उसके जीवन में आराधना होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना, हमको किसका आराधना करना है? परमेश्वर की आराधना करना। अगर हम पवित्रता में जीवन को बिताते हैं तो हमारे जीवन से सबसे पहले आराधना दिखना चाहिए। हमारे जीवन में आराधना होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 पद को हम बाइबल से देखेंगे। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 35 पद को हम पढ़ेंगे। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तब तो सबसे छोटा और सबका सेवक बनो। सबका सेवक बनना। यहाँ पर क्या बोल रहा है बाइबल? अगर कोई पवित्रता है, अगर कोई होलीनेस में जीवन बिताता है, उसका दूसरा लक्षण यही है कि वो सबका सेवा करे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि सबका सेवा करें। पहला मैंने आपको बताया कि पहला जो आराधना का लक्षण, जो पवित्रता जीवन जी रहा है, उनके जीवन में कुछ लक्षण होना चाहिए। और सबसे पहला लक्षण मैंने बताया आप लोगों को और सिखाने की कोशिश किया कि पहला लक्षण उसके जीवन में परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। जैसे दाऊद यहाँ पर आराधना कर रहा था और परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, वो नहीं थक रहा था, वो हर समय परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। और दूसरी बात है, यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि सबका सेवा करना एक दूसरा लक्षण है। जो पवित्रता में जीवन जीता है वो सबका सेवा करना चाहिए। सबका सेवा करना लक्षण उनके जीवन में दिखना चाहिए। और तीसरा पद हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 पद को हम देखेंगे। तीसरा, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यहाँ पर तीसरा बातें है, जिसके जीवन में पवित्रता है उसको चेला बनाने का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है जिसके जीवन में अगर जो पवित्रता का जीवन जीता है, होलीनेस जीवन जी रहा है, उसके विशेष लक्षण है कि वो चेला। पहले बातें हम देखें कि वो आराधना, परमेश्वर की आराधना करे। दूसरी बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सबका सेवा करे। और तीसरी बातें में वो हम देखते हैं कि चेला। तो सबसे पहले एक मेरे मन में एक सवाल है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए, एक पवित्रता जीवन जीने के लिए उसको कुछ मार्ग अपनाना पड़ता है। और मैं उनमें से कुछ मार्ग आप लोग को बताना चाहूँगा कि उनमें से कुछ मार्ग है जिसके द्वारा हम पवित्रता जीवन जी सकते हैं। 3 way to live in a holy life। 3 way to live in a holy life मतलब 3 मार्ग है जो हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। पहला, हम रोमियो की किताब देखेंगे, उसका 12 अध्याय उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद को हम देखेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु सबसे पहला हमको
संसार की सदृश्य ना बनो। इंग्लिश में डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव ए होली लाइफ। डिस्कनेक्ट होना है, हमको पृथ्वी से डिस्कनेक्ट होना है, हम पृथ्वी से अलग रहना है, पृथ्वी के सदृश्य नहीं बनना है, पृथ्वी के जैसे नहीं बनना है। पृथ्वी में बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारे लोग जो रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें पाया जाता है, उनके जैसे हमको नहीं बनना है, अलग होना है, पृथ्वी से अलग होना है। अगर हम पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहला मार्ग है हमको दुनिया से, संसार से, इस पृथ्वी से हमको क्या होना है, अलग। पहला मार्ग एक मनुष्य को, एक पवित्रता जीवन जीने वाले विश्वासियों को, बहनों को, भाइयों को, और मैं हर एक दास दासियों को भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो संसार से अलग होना, तब वो पवित्र जीवन जी सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। दूसरा बात है जवानी के अभिलाषाओं से भाग। जवानी के अभिलाषा, हम मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार की अभिलाषा रहता है। मनुष्य कभी छोटा होना नहीं चाहता, हर समय वो बड़ा सपना देखता है, बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, और उनके मन में कई प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होता है। लेकिन बाइबल कहता है, एक वचन को हम देखेंगे और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर अभिलाषा के बारे में लिखा है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ेंगे। मिला? पढ़ो। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, यहाँ पर देखिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अभिलाषा होता है। हमने दूसरा तीमुथियुस 2:22 में हमने देखा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अभिलाषाएं होता है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे छोटे हो। और यहाँ पर वचन कहता है कि अभिलाषाओं से भागना है। अगर हम पवित्रता का दूसरा मार्ग अपनाना है, मैंने आपको 3 मार्ग में बता रहा हूँ। पहला मार्ग में बारे में बताया कि हमको संसार के सदृश्य नहीं बनना है। पहला मार्ग डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव ए होली लाइफ। दूसरा फ्री फ्रॉम द टेम्पटेशन टू लिव ए होली लाइफ। और यहाँ पर जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। और यहाँ पर याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 15 पद में हम देखते हैं कि अभिलाषा क्या होती है, गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषाओं के द्वारा मनुष्य जो अभिलाषा करता है, या विश्वासियों भाई बहनों जो अभिलाषा करते हैं, उससे वो अभिलाषा क्या होता है, गर्भवती होती है। और गर्भवती होकर वो पाप को जन्म देती है, और वो पाप हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में मृत्यु को लाता है। इसलिए मनुष्य अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। हर एक पवित्र लोगों को अभिलाषा नहीं करना है, अभिलाषाओं से क्या करना, दूर रहना, तब हम पवित्र बन सकते। संसार के सदृश नहीं बनेंगे तब हम पवित्र बन सकते हैं। दूसरी बातें अगर हम देखते हैं दूसरी बातें कि हम दूसरा तीमुथियुस में देखते हैं कि उसका 2:22 में लिखते हैं कि अभिलाषा से हमको दूर रहेंगे तो हम पवित्रता बन सकते। तीसरी बातें हम देखते हैं 1 पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ेंगे। 1 पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, पीछे पढ़िए।
पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातें को बंद कर दी। और पहला पतरस पहला का अध्याय का 15 पद में फिर देखेंगे एक बात को, और वहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र सारे चाल चलन में बनो। हालेलुया। ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड टू लिव ए होली लाइफ। हमें परमेश्वर की ये आज्ञा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर की आज्ञा ये बोल रहा है कि जैसा तुम्हारे पवित्र परमेश्वर, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसका मतलब यही है कि ओबे द वर्ड ऑफ गॉड टू लिव होलीनेस। परमेश्वर की आज्ञा मानो। परमेश्वर की, मैंने पहले बातें आप लोग को फिर से रिपीट करके बताना चाहूँगा कि जो 3 मार्ग मैंने आप लोग को बताया, वो पहला बातें है रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद में सबसे पहले हमको संसार से अलग होना है। दूसरी बात है हम 2 तीमुथियुस 2 का 22 में देखें कि अभिलाषाओं से भागना है। और तीसरा बात है हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ये 3 बातें अगर एक जन के, एक पवित्र लोगों के जीवन में आता है तो वो पवित्रता के जीवन जीता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आप लोग को आशीष दी। आमीन।